भगवान से कुछ मांगना नहीं है, अपितु भगवान को इस खूबसूरत जीवन के लिए धन्यवाद देना है। इसी के साथ आज के छात्र प्रतिज्ञा लेकर स्वप्निल प्रस्तुत है। छात्र प्रतिज्ञा के लिए तैयार होंगे। भारत हमारा देश है, हम सब भारतवासी भाई बहन है। हमें अपना देश प्राणों से भी प्यारा है। इसकी समृद्धि और विविध संस्कृति पर हमें गर्व है। हम इसके सहयोगी अधिकारी बनने का प्रयत्न सदा करते रहेंगे। हम अपने माता पिता, शिक्षकों और गुरुजनों का सदा आदर करेंगे और सबके साथ शिष्टता का व्यवहार करेंगे। हम पर्यावरण एवं संरक्षण के लिए सत्य योगदान करते रहेंगे। हम अपने देश और देशवासियों के प्रति वफादार रहने की प्रतिज्ञा करते हैं। उनके कल्याण और समृद्धि में ही हमारा सुख नीत है। जय हिंद। आज का शुभ विचार, समय इंसान को सफल नहीं बनाता, समय का सही इस्तेमाल इंसान को सफल बनाता है। मैं अपने विचार को पुनः कहती हूँ, समय इंसान को सफल नहीं बनाता, समय का सही इस्तेमाल इंसान को सफल बनाता है। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। मैं खुशी और मैं गोल्डी आज का मुख्य समाचार में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। सबसे पहले कुछ अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी नासा के ओरिजिन स्पेसक्राफ्ट प्रोग्राम के द्वारा एक दशक में ही इंसान का चांद पर लंबे समय तक रहना होगा संभव। एरिथमेटिक एक मशीन से जगी उम्मीद। अब कुछ राष्ट्रीय समाचार। भारत अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो अगले साल फरवरी में भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन के लिए परीक्षण उड़ानों की एक श्रृंखला करेगा शुरू। अब कुछ खेल से संबंधित जानकारियाँ। भारत की स्टार टेबल टेनिस महिला खिलाड़ी मनिका बत्रा ने रचा इतिहास। एशियन कप टेबल टेनिस 2022 में कशक पदक जीतकर बनी मेडल जीतने वाली भारत की पहली टेबल टेनिस खिलाड़ी। सुप्रभात। आज के दिन का महत्व। आज ही के दिन सन 1877 में थॉमस एडिसन ने ग्रामोफोन का आविष्कार किया। आज ही के दिन सन
1940 में प्रख्यात सामाजिक विचारक मानवेंद्र नाथ राय ने रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी के गठन की घोषणा की। आज ही के दिन भारत में राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। मेरे सहपाठी द्वारा पूछा गया पिछला प्रश्न, भारत में जारी पहले 100 रुपए के नोट पर किसकी तस्वीर थी? मैं इसके उत्तर के लिए बुलाना चाहूंगा कक्षा 10वीं अनुक्रमांक 12। जॉर्ज सिक्स। जी हाँ, आपका उत्तर सही है। भारत में जारी पहले 100 रुपए के नोट पर जॉर्ज 6 की तस्वीर थी। अब बढ़ते हैं आज की प्रश्न की ओर। ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री के लेखक कौन है? पुनः, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री के लेखक कौन है? धन्यवाद। आपका दिन शुभ दिन। आत्मनिर्भर होना वाक्य प्रयोग, हमें अपने जिंदगी में स्वावलंबी होने का प्रयास करना चाहिए। धन्यवाद। सुप्रभात। मैं आज का विषय लेकर प्रस्तुत हूँ। तो आज का विषय है चुनौती देने वाली कहानी। एक समय की बात है, एक राजा थे। राजा जी का नाम था अकबर। अकबर के खास दोस्त थे ख्वाजा साहब। ख्वाजा साहब को अपनी बुद्धि पर बहुत अभिमान था। वह बीरबल को तो अपने सामने नीरा बालक और मूर्ख समझते थे, लेकिन अपने मानने से क्या होता, इसलिए उन्होंने अपने साथियों से मिलकर कुछ 3 प्रश्न सोच लिए। तब फिर वो उन तीनों प्रश्नों को लेकर अकबर के दरबार में पहुंचे और बोला, राजा जी, आज मैं बीरबल को हराने के लिए कुछ 3 प्रश्न सोचा हूँ। तब फिर अकबर ने ये सुनकर बीरबल को बुलाया और बोला, देखो बीरबल, तुमसे ख्वाजा साहब कुछ 3 प्रश्न पूछना चाहते हैं, क्या तुम इनके उत्तर देने के लिए तैयार हो? तब फिर बीरबल ने अपनी खड़ी जमीन पर गाड़ते हुए बोला, जी खुशी से पूछिए, क्या प्रश्न है? तब फिर ख्वाजा साहब ने एक पन्ने पर अपना तीनों प्रश्न लिख कर दे दिया। ख्वाजा का पहला प्रश्न था, संसार की आबादी कितनी है? तब फिर बीरबल ने उत्तर दिया, यही पूरा जगह बीचों बीच आता है। अगर ख्वाजा को विश्वास न हो तो एक फीते से उसकी दूरी नाप कर देख ले। तब फिर धरती का केंद्र कहाँ है? धरती का केंद्र कहाँ है? तब फिर बीरबल ने उत्तर दिया, यही पूरा जगह बीचों बीच आता है। अगर ख्वाजा को विश्वास न हो तो वह एक फीते से पूरी दुनिया को नाप कर देख ले। तब फिर दूसरा प्रश्न पूछा, आसमान में कितने तारे हैं? तब फिर बीरबल ने एक भेड़ मंगवा कर बोला, इस भेड़ के शरीर पर जितने बाल हैं उतने ही आसमान में भी तारे हैं। अगर ख्वाजा को विश्वास न हो तो वह इस भेड़ के शरीर से पूरे बाल निकाल कर आसमान के तारों से तुगला कर ले। तब फिर उन्होंने तीसरा प्रश्न पूछा, संसार में आबादी कितनी है? भारत में कितने लोग रहते हैं? तब फिर बीरबल ने उत्तर दिया, यही अगर आप पूरे लोगों को बुलाएं और तब जाना जा सकता है कि यहाँ पे भारत में कितने लोग रहते हैं। तब फिर अगर आप यहाँ पे सभी लोगों को बुला कर ही देखा जा सकता है। तब फिर क्योंकि पल पल में आबादी घटती बढ़ती रहती है। तब फिर अकबर तो बीरबल के प्रश्न से बहुत खुश हुए, उत्तर से बहुत खुश हुए, लेकिन ख्वाजा साहब नाक मुंह सिकोड़ते हुए बोले, ऐसे गोलमाल
जवाब नहीं चलेंगे बीरबल। तब फिर बीरबल ने बोला, ऐसे सवाल के ऐसे ही जवाब होते हैं। अगर आप पहले मेरे उत्तरों को गलत साबित कीजिए तब फिर आगे बढ़िए। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अगर हमें भी ऐसे कोई चुनौती दे तो हमें उसका उत्तर अपने बुद्धि का इस्तेमाल कर ही कर देना चाहिए। धन्यवाद श्रुते। अब मैं आदरणीय प्राचार्य महोदय से निवेदन करती हूँ वे उन्हें अपना Thank you, respected principal, sir, teachers, and all my dear friends. My name is Anshika Kumari. I study in class 5A. I become a IAS officer. बिना गुरु नहीं होता जीवन साकार। बिना गुरु नहीं होता जीवन साकार। सर पर जब होता गुरु का हाथ तब सीसीए कार्यक्रम के तहत आने वाले शनिवार को अर्थात 26 नवंबर को 26 नवंबर इसमें से जो सीनियर बच्चे हैं उनको पता होगा 26 नवंबर किस लिए प्रसिद्ध है अपने देश में। हमारे देश का 3 वर्षों के लंबे संघर्ष के बाद, मेहनत के बाद, चुनौती स्वीकार करने के बाद 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, संविधान बना था। यह बेहतरीन संविधान जो आज तक भारत की एकता, अखंडता और इसके विकास की ओर बढ़ने का एक बेहतरीन नमूना है और हमारा लिए पवित्र ग्रंथ है। इसी अवसर पर 26 नवंबर को सीसीए कार्यक्रम के तहत जो इसमें महत्वपूर्ण चीजें दी गई हैं संविधान में, वो हमारा अधिकार और कर्तव्य। जैसे अधिकार महत्वपूर्ण है उसी तरह हमारे लिए कर्तव्य भी महत्वपूर्ण है। इसी मुद्दे पे अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे के पूरक हैं। इस शीर्षक के तहत एक डिबेट अर्थात वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा, जो हिंदी भाषा के तहत होगा, हिंदी माध्यम के तहत होगा। और सीसीए के जो भी मेंबर हैं उनकी ओर से मैं आग्रह करता हूं कि हाउस मास्टर अपने अपने वर्ग से 2-2 विद्यार्थी का नाम कल तक हमें दे देंगे ताकि इस कार्यक्रम को बेहतर ढंग से अंजाम दिया जा सके। सुप्रभात बच्चों, यहाँ मन से सभी बच्चे जो भी प्रार्थना सभा में आते हैं, हमारे शिक्षकगण और हमारे प्राचार्य महोदय अक्सर आपको ये बताते हैं किस तरह हमको जीवन में हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए। अगर आप असफल हो जाएं तो सफल होने के प्रयास करें, आप बीमार हैं तो भी सफल होने के प्रयास करें। किसी भी परिस्थिति में, किन्हीं भी परिस्थितियों में हमें गिव अप नहीं करना चाहिए। हमें अपने प्रयासों को छोड़ना नहीं चाहिए। पूरे स्कूली शिक्षा में आपको यही बात बताने का प्रयास पूरे शिक्षक और आपके प्राचार्य करते हैं। और कभी कभी ये उदाहरण आप अपने बीच के कभी साथियों को भी देख लेंगे जो आपके साथ पढ़ते हैं, आपके छोटे भाई, आपके बड़े भाई, आपकी छोटी बहन, बड़ी बहन, कोई भी, उनके प्रयासों से और उनके उदाहरण से भी आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। अभी कुछ दिन पहले हमारे ब्रिजभान सर ने यहीं से अनाउंस किया था कि हमारे बीच की एक बच्ची है, आप ही के बीच की एक बच्ची है 5th B की पारुल शर्मा। उसकी किडनी फेल्योर होने की वजह से उसका इलाज चल रहा था और बहुत सारे पैसे की आवश्यकता थी। यहाँ से ब्रिजभान सर ने बताया था। उसके बाद आपके कक्षा अध्यापकों ने जाके फंड रेज करने के लिए आपको मोटिवेट किया था, आपको बताया गया था और आप सभी का सहयोग रहा था, सभी शिक्षकों का, आप सभी बच्चों का, जिसके वजह से पारुल बेटी का इलाज हो सका। और मैं यहाँ आज इसलिए आया हूँ
कि पारुल आज इलाज के बाद स्वस्थ होकर, काफी हद तक स्वस्थ होकर आपके बीच फिर से आई है। आप उसको देख पाएंगे, पारुल यहीं पर है कि किस तरह हम इस छोटी बच्ची से, हम सभी शिक्षक, आप बच्चे बहुत कुछ सीख सकते हैं कि किस तरह असफल होने के बाद भी, बहुत कुछ विपरीत परिस्थितियां आने के बाद भी हम लड़ करके आगे बढ़ सकते हैं। और देखिए पारुल आपके सामने है। ये बच्ची इतनी एक्टिव रही पढ़ाई में, दूसरे कार्यों में, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में। इसलिए आज ये बता दूं कि हिंदी पखवाड़ा के अंतर्गत जब सुलेख प्रतियोगिता का आयोजन हुआ तो बेस्ट हैंडराइटिंग का अवार्ड भी पारुल को मिला। इसलिए मैं प्राचार्य महोदय से निवेदन करूंगा कि पारुल को आज एक बहुत अच्छी सुबह है, बहुत अच्छी खुशी की खबर अभी अभी हमने सुनी। पारुल हमारे बीच है, हम सभी बहुत भावुक हैं, सभी की भावनाएं उमड़ रही होंगी। इसी क्रम में आज के विशेष बच्चों की सूची लेकर मैं प्रस्तुत हूँ, परंतु उसके पहले मैं कुछ याद दिलाना चाहूँगी जो हमेशा याद दिलाया जाता है आपके शिक्षकों से, और सब याद दिलाते हैं। जब हम मंच से कुछ बोलते हैं तो जितने लोग सुन रहे हैं वो सुनने की कोशिश कर रहे हैं, तो जब आप कुछ गलत बोलते हैं तो उनको वो पूरा अर्थ नहीं मिल पाता जो वो सुनना चाहते हैं। जैसे आज समाचार में ही आपको कान से पतक बोलना है और आप उसको कुछ और बोल देंगे तो वो अर्थ जो है वो नहीं मिल पाता। इसी तरह जब आप आचार भी करते हैं, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।